और वो थी कलीसिया। मेरा काम कलीसिया के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चर्च प्लांटिंग या जगह जगह पास्टर्स को ट्रेनिंग देना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी सेवा है। इसलिए आज आपको जल्दी से एक बात बताना चाहता हूं कि कलीसिया का एक दुश्मन है, कलीसिया का एक शत्रु है। शैतान सबसे पहले कलीसिया को नाश करना चाहता है। आपको मालूम सबसे पहली कलीसिया कहां बनी थी, कब बनी थी? अदन की वाटिका में। जब परमेश्वर ने दो लोगों को रखा, उन दो लोगों को रख करके उसने काम दिया, जिम्मेदारी दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी को भर लो। और यही जिम्मेदारी उसने कलीसिया को दी है। उसने कहा सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और सारे देशों के लोगों को चेला बनाओ। जैसे आदम हव्वा से कहा गया था फूलो फलो और पृथ्वी को भर लो, वैसे कलीसिया से बोला गया है सब जगह सब जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का क्या बनाओ? चेला बनाओ। और जैसे शैतान ने आकर के उस समय बहकाया था उनको कि वो अपने उस काम को अच्छा ना कर पाए, संतान तो पैदा होगी पर कैन के समान अधर्मी संतान पैदा होगी, वहीं हाबिल के समान अच्छी संतान भी पैदा होगी। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का काम तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ उसमें कैन के समान और कुछ उसमें हाबिल के समान। लेकिन इस कलीसिया को बढ़ने से रोकने के लिए शत्रु हर तरीके का धोखा लेके आएगा। अंत के दिनों में बाइबल में सबसे ज्यादा बताइए क्या मुसीबत बढ़ेगी? किसी को याद है सबसे ज्यादा क्या मुसीबत अंत के दिनों में बढ़ेगी? सताव या भूकंप या तूफान या मृत्यु या मरी, या उससे भी बड़ा कुछ है धोखा। यीशु मसीह ने बार बार ये नहीं कहा भूकंप से बच के रहना, तूफान से बच के रहना। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा मरी से बच के रहना, पर बार बार एक बात बोली है, बताइए क्या? धोखा ना खाओ। इसका मतलब वो हमसे कहना मांग रहा है अंत के दिनों में सबसे अधिक जो बढ़ेगा वो धोखा बढ़ेगा। और कौन धोखा खाएगा ये मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज मंडली के ही बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़िएगा, देखिएगा कौन धोखा खा जाएगा, कौन अंत के दिनों में धोखे में फंस जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 10 पद से पढ़ना शुरू करें। हाँ। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार एक पद और ऊपर से 9 से पढ़ दीजिएगा। उस धर्मी का आना अधर्मी का उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए, सुनिएगा, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। कितने प्रकार के धोखे? सब प्रकार के। अंत के दिनों में धोखा 1-2 प्रकार का नहीं होगा, सब प्रकार का धोखा होगा। अगर आप चिन्ह चमत्कारों से बहक सकते हैं तो कोई चिन्ह चमत्कार दिखा करके आपको परमेश्वर के मार्ग से बहका देगा। अगर आप संपन्नता से, धन से, आशीष से बहक सकते हैं कि किसी ने आपके लिए प्रार्थना करी और आप बड़ी आशीष पा गए, फिर वो चाहे बाइबल के विरोध में ही सिखा रहा हो, आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए संपन्नता बड़ी चीज है। तो शत्रु हर प्रकार का धोखा लेकर के आएगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम
नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। किससे प्रेम नहीं किया उन्होंने? सत्य से। सब लोग बोले किससे प्रेम नहीं किया? सत्य से। जोर से नहीं बोल रहे। किससे प्रेम नहीं किया? सत्य से। जोर से बोलिए। और सत्य से। अपने बगल वाले से बोलिए सत्य से प्रेम करो। सत्य को चिपटा लो। सत्य का चिपटा लो। नीति वचन 23:23 में लिखा है, सच्चाई को खरीदना, उसे बेचना नहीं। सच के लिए कुछ भी करना। पर इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। इन्होंने आशीषों से प्रेम किया। इन्होंने संपन्नता से प्रेम किया। एक जवान बच्ची जिसकी शादी नहीं हो रही है, किसी ने उसके लिए भविष्यवाणी करी कि तुम्हारी शादी मां नाम के लड़के से हो जाएगी जिसका नाम मां से शुरू होता है। अब वो यही सोच रही है, मिलेश होगा, मितेश होगा, महेश होगा, मनीष होगा। खैर, उसे बताया गया था 4 महीने में हो जाएगी और 4 महीने में हो भी गई। अब उसे लग रहा है, वाओ, ये कितने बड़े प्रभु के दास हैं। अब वो जो भी गलत बताएंगे, अगर गलत बता दिया तो भी वो मान लेगी, क्योंकि उसको लग रहा है एक चमत्कार की वजह से अब तो सब कुछ प्रमाणित हो सकता है। एक चमत्कार की वजह से मैं इनके सब चीजों पर विश्वास कर सकती हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर नूह जैसा व्यक्ति भी भटक सकता है कि खुद अपनी लगाई हुई दाख की बारी या बगिया में से नशा करके नंगा पड़ा हो सकता है, तो इस संसार में कोई भी भटक सकता है। अगर अय्यूब, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा उसके जैसा कोई खरा नहीं है, 42 अध्याय के शुरू में कहता है, मैं तो जो नहीं जानता था वही मैंने कह दिया। इसका मतलब अय्यूब भी कुछ ऐसी बातें बोल सकता है जो शायद सही ना हो। और इसलिए आपसे कह रहा हूं, हमारे जीवन का एक जो मूल हिस्सा है, मुख्य भाग है, वो किसी सेवक का प्रचार नहीं, पर इस बाइबल से चिपके रहना है। जो इस बाइबल से भटक गया वो उसका जीवन नाश हो जाएगा। आपने देखा होगा, इससे पहले भी मैं आया था, पर आप में से सब लोगों को अपना फोन नंबर नहीं देके गया कि कोई मुसीबत हो तो मुझसे बात कर लेना। क्यों? क्योंकि कोई मुसीबत हो तो इससे बात कर लेना, इसके पास सब चीजों का जवाब पाया जाता है। मनुष्य मनुष्य है, आज उसके मुंह से कुछ अच्छा निकला, कल उसके मुंह से कुछ बुरा निकल सकता है। क्या आपको मालूम है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से। एलिया को नए नियम में याद किया गया है एक विशेष काम के लिए। याकूब उसके 5 अध्याय उसके 13 पद से लिखा है, अगर तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, अगर कोई आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए कि वो उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और अगर उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और अगला पद क्या कह रहा है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। फिर उसने क्या किया सुनिएगा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि मेह न बरसे, मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक, और 3.5 साल तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। इसका मतलब वो कह रहा है प्रार्थना किया करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपनी बीमारी में प्रार्थना करो। पर उसका उदाहरण कौन है? एलिया।
प्रार्थना का सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के बाद कौन दिखाया जा रहा है? एलिया। पर इसी एलिया की एक बात आपको बताना चाहता हूं। रोमियो उसका 11 अध्याय, उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को पढ़िएगा। रोमियो उसका 11 अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा पद देखिए क्या कह रहा है। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को त्याग दिया? कदापि नहीं। कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएल हूँ, मैं भी इस्राएली हूं। अब्राहम के वंश हाँ। और बिन्यामीन के गोत्र में और से हूँ। बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। हाँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। जिसे पहले से जान लिया, अर्थात चुन लिया था। आगे सुनिए, क्या तुम नहीं जानते अब कि ध्यान से सुनिएगा, क्या तुम नहीं जानते? पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? एलिया के विषय में क्या कहता है? कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। क्या? वो जो विनती का उदाहरण है, वो परमेश्वर के विरोध में, उसकी योजना के विरोध में, उसके प्लान के विरोध में प्रार्थना कर रहा है। वो जिसको प्रार्थना का एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर तुम्हें प्रार्थना सीखनी है तो एलिया से सीखो। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था, पर साथ में यह भी याद रखो, उसने भी एक दिन इस्राएलियों के विरोध में प्रार्थना करी थी। इसका मतलब क्या है? इस संसार में कोई भी अच्छा हो सकता है और कोई भी गिर सकता है। कलीसिया की नेव यीशु मसीह है, पौलुस नहीं है। कलीसिया की नेव यीशु मसीह है, मूसा नहीं है। कलीसिया की नेव पतरस नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 में बताता है कलीसिया की एकमात्र नेव अर्थात यीशु मसीह है, जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसका वचन ही कलीसिया की एकमात्र नेव है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई जन नहीं। अब हम दोबारा थिस्सलुनीकियों में आएंगे, दूसरे अध्याय के 11 पद को पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 10 और 11 को पढ़ दीजिएगा कि उस अधर्मी के आना शैतान के कार्य के अनुसार हर प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, 2:11 वही दूसरा थिस्सलुनीकियों। हाँ, ओके। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ। अब सुनिएगा कौन धोखा खा जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए वो धोखा खा जाएंगे। अपनी बाइबल सत्य है। ये बाइबल 90% सच नहीं है, ये 100% सच है। हालेलुया। इसमें 99% सच और 1% झूठ नहीं है। ये 100% परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है हम लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ते। जितना लिखा है बस उतना ही जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते, क्योंकि ये ही एकमात्र सच है। आगे सुनिए क्या लिखा है। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। जिससे उनका उद्धार होता है। सुसमाचार से हमारा उद्धार होता है, इस सत्य को जानने से हमारा उद्धार होता है। आगे, इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन भेजेगा? परमेश्वर। नहीं, कुछ गड़बड़ लिखा होगा। सबकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर भेजेगा। और कौन सा सामर्थ? भटका देने वाली सामर्थ को उनके बीच में भेजेगा। जी, ये चर्च की बात कर रहा हूं मैं। चर्च में जिन लोगों ने बहुत कुछ से प्रेम किया पर सत्य के वचन से प्रेम नहीं किया, उनके अंदर परमेश्वर स्वयं भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। और आगे क्या लिखा है? कि वे झूठ की प्रतीति करें। कि वे झूठ की प्रतीति करें। और ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। अरे बाप रे। हे प्रभु, तुम ही कर रहे हो ये काम? हाँ, मैं ही कर रहा हूं। इस संसार का अधिकारी परमेश्वर स्वयं ही है।
अगर आपने समय रहते सत्य के वचन से प्रेम नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभु के दास से प्रेम नहीं करो, प्रभु के वचन से प्रेम करो सबसे ज्यादा। आप बोलेंगे मैं अपने ही विषय में ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कलीसिया की एकमात्र नेव उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नेव नहीं है। जो मनुष्यों पर टिकेंगे, किसी मनुष्य की महानता पर टिकेंगे, वे नाश हो जाएंगे। कलीसिया की एकमात्र नेव है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और उसका लिखित वचन जो हमें सौंपा गया है। लिखित वचन जो हमें सौंपा गया है। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहानी बताई। एक आदमी मर गया था और धनवान आदमी भी मर गया। धनवान आदमी नरक गया, अधोलोक में गया, और लाजर अब्राहम की गोद में गया। तो लाजर से धनवान आदमी ने कहा, एक उंगली का सिरा मेरी जीभ पर लगा दे, मेरी जीभ की ज्वाला ठंडी हो जाएगी। तब स्वर्गदूत ने बताया, परमेश्वर के अब्राहम ने बताया कि तुम्हारे हमारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, तुम उधर से इधर नहीं आ सकते, हम इधर से उधर नहीं जा सकते। तब उसने एक विनती करी थी। बताइए क्या विनती थी? विनती ये थी, तो किसी को भेज दे, मेरे 5 भाइयों को बचा ले। किसी को भेज दे, 5 भाइयों को बचा ले। क्योंकि अगर कोई मुर्दों में से जी उठ करके जाएगा तो सब विश्वास कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, किसी को याद है? प्रभु यीशु मसीह ने, ये लूका 16 अध्याय बोल रहा हूं मैं, यीशु मसीह ने कहा, अगर वे मूसा की प्रतीति नहीं करते, अगर वो भविष्यद्वक्ताओं की लिखी हुई पुस्तकों की बातों की प्रतीति नहीं करते, तो अगर कोई मुर्दों में से जी उठ करके चला जाएगा तब भी उसकी प्रतीति नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या? मैंने उनको वचन दिया है, अगर वो इस वचन की प्रतीति नहीं करते तो कोई चमत्कार उनको नहीं बदल सकता। इसका मतलब इस वचन में बदलने की सामर्थ है। हालेलुया। वो 5 भाई इस वचन से बदल सकते हैं। जब चर्च आते हैं तो सिर्फ हम प्रार्थना करने नहीं आते, वचन की शिक्षा लेने आते हैं, क्योंकि वचन की शिक्षा मनुष्यों को बदल सकती है। हालेलुया। सिर्फ अपने बच्चे के बदलाव के लिए किसी से हाथ रख के प्रार्थना मत करवाइए, उसके कान में वचन बोलिए, अपने आप देखिए चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वचन में परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है। मैं आगरा का एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैं एक सभा में प्रचार करने गया था। मैं कुछ लोगों को आगरा में जानता था, क्योंकि आगरा में हमारी कलीसिया भी है। तो मैंने देखा हमारे चर्च के एक एल्डर नहीं आए थे उस दिन सभा में। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा, वो आए नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, मेरे पति बहुत निराश हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। मैंने कहा कितने दिन से? वो बोली लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और वो अपने कमरे से निकलते नहीं हैं। वो सिर्फ बाथरूम जाते हैं और आकर के सो जाते हैं, लेट जाते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। 15 दिन से ज्यादा हो गया है। मैंने कहा क्या कारण था? कारण बस इतना था, उनके दोस्त का ट्रांसफर हो गया कहीं और ये यहीं पे रह गए। दोस्त दूसरी जगह चला गया, ये वहीं चले गए, इन्होंने अपनी नौकरी नहीं बदली, और इसी बात का डिप्रेशन था। और वो डिप्रेशन उनके ऊपर राज कर रहा था। कुछ और चीजें भी थी। मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। मैं गया, वो डिप्रेस्ड बैठे हुए थे कमरे के अंदर, बहुत दबा हुआ चेहरा था, चेहरे पर एकदम उदासी सी थी, डिप्रेस्ड निराश बैठे हुए थे। हमने उनसे कुछ नहीं किया। ज्यादातर होता है कि लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं, कि ये निराशा का आत्मा इसके अंदर आ गया है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल देंगे। एक तो हम लोग पेंटिकॉस्टल लोग इतने ताकतवर होते हैं कि जहां नहीं होती दुष्ट आत्मा वहां से भी निकाल देते हैं। और डर ये होता है कि किसी की असली वाली ना निकाल दें, उसी की अपनी आत्मा ना निकाल दें। हर चीज में हमको दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगती है। किसी ने खांस दिया तो ये खांसी की दुष्ट आत्मा हो सकती है।
एक व्यक्ति शराब पी रहा है तो कह रहे हैं शराब पिलाने वाली दुष्ट आत्मा। अरे उसका अपना पाप है, उसे पश्चाताप करने दो। दुष्ट आत्मा का काम है तो पादरी का काम बढ़ जाएगा। वो चाहते ये हैं हमको कोई जिम्मेदारी नहीं लो, आप ही सारी जिम्मेदारी लो, निकालो हमारी दुष्ट आत्मा। हर एक पाप के पीछे कोई कहता है इसमें दुष्ट आत्मा है। अरे पाप भी तो है, अधर्म भी तो है। दुष्ट आत्मा पाप करवा सकती है, हमारे मन में सिर्फ बोल करके, विवश नहीं करती। शैतान ने आकर हव्वा से यह नहीं कहा फल खा,